गद्य विधि की जो पुस्तक है ये आपके हिंदी अनिवार्य के रूप में आपके स्नातक के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, यानी कि बीए और बीकॉम। इसके अतिरिक्त आपके बीए, बीएससी, बीएड जो आपका पाठ्यक्रम है उन सभी के अंदर आपके गद्य विधि की पुस्तक लगी हुई है। तो इस पुस्तक में कौन कौन से अध्याय हैं और कौन कौन सी विधा के अध्याय लगे हुए हैं उनको हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गद्य विधि है इसके संपादक कौन है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो आपके छोटे प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो गद्य विधि है इसके संपादक हैं, उनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। तो इसके संपादक कौन है? डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। आगे हम बात करते हैं इसके अध्यायों के बारे में, यानी इसमें कौन कौन से अध्याय हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जितने भी अध्याय हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ, जो कि आपके अनुक्रमणिका में लिखे हुए हैं। उसके बाद में हम डिटेल में इन अध्यायों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आपका अध्याय है वो है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। ये क्या है? ललित विधा की रचना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। ठीक है। दूसरा आपका अध्याय है निराला जी। निराला जी क्या है? संस्मरण विधा की रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इसमें निराला जी यानी कि निराला के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है और किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आपको निराला जी का पूरा नाम याद होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है आपका गोरा। ये क्या है? रेखा चित्र विधा की रचना है। रेखा चित्र विधा की रचना है और गोरा क्या है? एक गाय है और गाय के ऊपर ये सारा रेखा चित्र लिखा गया है और इसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। अगला आपका अध्याय है गद्य विधि का आखिरी चट्टान। ये क्या है? यात्रा व्रत है और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। यानी कि ये जो आखिरी चट्टान है ये मोहन राकेश का यात्रा वृतांत का अंश है, संपूर्ण यात्रा वृतांत नहीं है, उसका एक अंश है और इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अगला है आपका अपनी खबर। अपनी खबर क्या है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो यहाँ पर भी जो पांडे बेचन शर्मा उग्र है उनकी आत्मकथा का यहाँ पर अंश है अपनी खबर। इसके अतिरिक्त आपके अगला अध्याय है पाजेब कहानी। पाजेब कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की और ये कहानी विधा की रचना है और इसमें बाल मनोविज्ञान का चित्रण हमें मिलता है। अगला आपका प्रश्न है अध्याय है एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। ये क्या है? हास्य व्यंग्य है और हास्य व्यंग्य किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर प्रसाई, जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। ठीक है। अगला है आपका अध्याय ज्वालासार का बदमाश नर, जो कि एक शिकार कथा है और इसकी रचना किसने की? भगवती शरण सिंह। किसने की? भगवती शरण सिंह। ज्वालासार का बदमाश नर, जिसमें कि एक शेर की कथा है जो ज्वालासार के जंगलों में रहता है और भगवती शरण सिंह और इनके मित्र ज्वालासार के जंगलों में जाते हैं और वहीं पर ये सारी कथा उसी घटना पर आधारित है, इसीलिए इसे शिकार कथा कहा गया है। अगला है आपका अध्याय अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? सत्यकाम विद्यालंकार। ठीक है। तो ये जीवनी विधा की रचना यानी कि सत्यकाम विद्यालंकार द्वारा लिखी गई है और किसकी जीवनी है? अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की जीवनी का यहाँ पर अंश है, उनके व्यक्तित्व का, उनके गुणों का और उनमें उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी विशेषता हैं जो हम सबको प्रभावित करती हैं, जिसके कारण इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। और आपका अगला अध्याय है आपका ताही बोई तू फूल, जो कि एक फीचर विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। देखिए, फीचर क्या होता है? किसी भी घटना स्थिति का मनोरंजक ढंग से किया गया वर्णन, ऐसा वर्णन जो आपके हृदय पर स्थायी प्रभाव डाले। तो ताही बोई तू फूल एक फीचर विधा है और हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल गुण हैं उनका उद्घाटन करती है। कौन सी रचना? ताही बोई तू फूल और किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की।
अगला है आपका अध्याय मैं और मैं, जो कि एक प्रेरक लेख है और किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। देखिए ये सारे ही जो आपके अध्याय हैं ये आपके गद्य विधि में से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताया ये अनुक्रमणिका के अंदर आपके अध्यायों का पूरा विवरण लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जो प्रथम अध्याय है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, इसका अध्ययन करेंगे। पूरे ही जो इसका चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। जो चैप्टर में मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, वहाँ आपको पेंसिल से अपनी नोटबुक में अंडरलाइन करना है, क्योंकि व्याख्या वाला जो भाग है वो इसी प्रकार से अध्याय के बीच में से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जब आप निबंधात्मक प्रश्न लिखेंगे या लघुत्रात्मक प्रश्न लिखेंगे उसमें आपको सुविधा रहेगी, और साथ में आपको सबसे बड़ी सुविधा रहेगी जब आप व्याख्या लिखेंगे। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर अध्याय बताए हैं इससे आपके जो छोटे वाले प्रश्न हैं वो तो तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि ये किस विधा की रचना है, जैसे कि निराला जी किस विधा की रचना है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखी गई हैं और इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार के छोटे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आपके जो गद्य विधि है, इसके अतिरिक्त आपके इसमें भूमिका के रूप में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास जो कि संपूर्ण दिया हुआ है। इसमें भी बताया गया है कि कब से हिंदी गद्य का प्रारंभ हुआ, हिंदी गद्य कब से लिखा गया, ये सारा ही आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे अंत में पढ़ेंगे। यहाँ पर बता रखा है कि ललित निबंध किसे कहते हैं और कौन निबंधकार प्रमुख रूप से जिन्होंने ललित निबंध लिखे हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर यात्रा जो संस्मरण हैं वो किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रमुख संस्मरण लिखने वाले हैं। ठीक है, यात्रा संस्मरण जिसे हम यात्रा वृतांत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके कहानी हैं, कहानी लिखने वाले कौन कौन मुख्य कहानीकार हैं, व्यंग्य निबंध कौन से हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम में हरिशंकर परसाई का है ना, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया। इसी प्रकार से यहाँ पर सारे ही जो गद्य की विधाएं हैं उनका यहाँ पर संक्षिप्त में आपको दिया गया है, जिससे आपको समझने में सुविधा रहे कि आखिर व्यंग्य किसे कहते हैं और व्यंग्य का मूल गुण कौन से हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के भी छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फीचर किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र की क्या विशेषताएं हैं, जैसे कि गोरा रेखा चित्र में गोरा का वर्णन करते हुए, गोरा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए रेखा चित्र की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार के आपके जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में आते हैं। इसी प्रकार जैसे आत्मकथा है, आपके आत्मकथा का अंश है पांडे बेचन शर्मा उग्र की जो आत्मकथा है अपनी खबर। तो आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आत्मकथा की विशेषताओं को बताते हुए, आत्मकथा के गुण को बताते हुए पांडे बेचन शर्मा की जो आत्मकथा है अपनी खबर, उसके मूल भाव लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जीवनी है, जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी के क्या गुण होते हैं, एक अच्छी जीवनी की क्या विशेषता है। इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे एकांकी है, एकांकी किसे कहते हैं, नाटक होता है और एक एकांकी होती है। एकांकी क्या होती है, एक ही अंक की, जिसमें एक अंक होता है और एक ही अंक में सारी घटना या सारी स्थिति का वर्णन होता है। नाटक में अलग अलग अंक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे ही आपके गद्य की विधाओं का संक्षिप्त सा परिचय है, जिसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, आपकी समझ विकसित होगी। इसके उपरांत आपका अध्याय शुरू होता है भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लिखा हुआ है ये, और एक ललित विधा की रचना है। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसी प्रकार से साथ साथ अध्ययन करते रहें ताकि आपकी परीक्षाओं तक आपके पास एक बहुत अच्छा सा मैटर तैयार हो जाए।